संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय जय राधे रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधे रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय रमण प्रभु के प्यारे भक्तों, जो कुंती जी ने मांगा वो किसी ने नहीं मांगा। विपदा संतु न सस्वत। प्रभु मेरे जीवन में बार बार विपत्ति आती रही,
क्योंकि जब जब जीवन में दुख आता तब प्रभु की स्मृति आती है। आज युधिष्ठिर महाराज को क्या हुआ? भगवान से कह दिया पुरुष सत्र में कि प्रभु इतना युद्ध करके मुझे क्या मिला? भगवान ने कहा युधिष्ठिर आप युद्ध जीते हो, उत्सव मनाओ। युधिष्ठिर जी ने कहा उत्सव मनाओ किसके साथ? सारे परिवार के लोग तो मर गए, जिधर देखता हूं विधवा स्त्रियां, अनाथ बच्चे। प्रभु मैं किसके साथ उत्सव मनाऊं? मेरा मन बहुत कुंद हो गया। मुझे राजनीति नहीं आती, राजधर्म का ज्ञान नहीं है। आप मुझे राजनीति राजधर्म सिखाएं। भगवान ने कहा चलो कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर पितामह भीष्म जो अभी भी जिंदा है, उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं, चलो वहां चलते हैं। पांचों पांडवों को लेकर छठी द्रौपदी और यहाँ भगवान सबको लेकर के कुरुक्षेत्र गए। आप कल्पना करें कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सेज पर सोए हैं महाभारत के महानायक पितामह भीष्म। जिन्हें अपने पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। वो इंतजार कर रहे हैं माघ का महीना कब आवे, कब सूर्य नारायण उत्तरायण में आवे, कब मैं अपने प्राणों का परित्राण करूं। मेरे प्रभु वहां पहुंचे हैं और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे पांडवों को लेकर, भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को देखा। मैं बार बार कहता हूं कोशिश करते हैं कि प्रसंग भी पूरा हो और समय भी कम लगे। प्रसंग भी पूरे हो और समय भी कम लगे। भगवान क्यों लेकर के गए हैं पांडवों को? उनको राजनीति सिखाने के लिए, उनको राजधर्म और दान धर्म का उपदेश करवाने के लिए। और इधर थोड़ा ध्यान से कथा को सुने। और जैसे ही वहां पहुंचते ही भीष्म पितामह ने क्या कहा? वासुदेव आप आ गए, आप आ गए। इसका मतलब ये आना पहले से बोलो जीते रहो। और ऐसे कथा में पकड़ दो वासुदेव आप आ गए। इसका मतलब जिसका बहुत समय से इंतजार था वो आ गए। भगवान ने सोचा रे भीष्म पितामह ऐसे बोले सबको पता लग जाएगा कि मुझे आना था और मैंने पांडवों का तो बहाना किया। मुझे तो अंत समय में भीष्म पितामह को दर्शन देना था। आ गए। वासुदेव ने हाथ जोड़ के हाँ पितामह मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम आओगे। मेरा पूरा विश्वास तुम्हारे ऊपर है कृष्ण। मुझे भरोसा है चाहे युद्ध के मैदान में हम आमने सामने रहे हैं, वो हमारा अलग अलग कर्तव्य था।
पर इतना भरोसा जरूर है कि तुम मुझे ऐसे नहीं जाने दोगे धरती को छोड़, बिना दर्शन दिए तुम मुझे जाने नहीं दोगे, ये मुझे भरोसा है। बहुत दिनों से तुमसे मिलने की इच्छा थी। भगवान ने कहा मेरे लायक कोई सेवा हो तो। विस्मिता ने कहा मेरे पास सेवा है आपके लिए। बोले क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहाशारुणलोचलसतमुखम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे चतुर्भुज, एक कृष्ण, जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दूं तब तक आप यहीं खड़े रहे। भगवान ने सोचा इनका क्या भरोसा, इच्छा मृत्यु भी कहते चलो 2022 तक 2024 तक नहीं जाएंगे, प्रोग्राम कैंसिल, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। जब तक मैं कलेवर का त्याग न कर दूं तब तक आप यहीं ऐसे ही खड़े रहना मुरलीधर, और वही छवि देखने के लिए मैं आपका इंतजार कर रहा। भगवान तो उदास हो गए, इसका क्या पता, हो सकता 2024 ही कर दे। चेहरा उतर गया किसका? ठाकुर जी का। अब क्या होगा? तुरंत विष्णुपिता ने कहा प्रभु ये जो आपने सूरत बना रखी है ना, मुझे वो सूरत नहीं देखनी, इसके लिए मैं इतना इंतजार नहीं करा था आपका। तो वो आपका छबीला स्वरूप, वो कानों में कुंडल की लटक, वो मुगट, वो चटक कपड़े, चंचल नेत्र, प्रसन्न हास्य चेहरे पे, वो छवि देखने के लिए मैं आपको बोला था, और आप तो ऐसे मुंह लटका के खड़े हो गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा था। कहा प्रभु कुछ न सोचो, बहुत समय से मेरी यही इच्छा थी कि मरते समय कम से कम एक बार आप मुझसे मिलने आए और मैं आपके दर्शन करूं। बड़ी कृपा है कृष्ण आपकी हमारे ऊपर। महाभारत के युद्ध में तो आपने मुझ पे जो कृपा की वो तो मुझे सदा याद रहती है। तो भगवान ने कहा युद्ध में हम आमने सामने थे, और कल के पांडवों को क्या लगेगा कि कोई सेटिंग कर रखी थी। तो भगवान ने कहा नहीं, वो कृपा क्या थी अब स्पष्ट कर। कई बार ऐसा हो जाता, शक हो जाता, कौन सी कृपा की, मैंने आपको स्पष्ट करें। काम मुझे याद, मैं अर्जुन को मारने के लिए युद्ध के मैदान में डटा था। आपने प्रतिज्ञा पहले कर ली थी कि मैं युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जिस दिन आपने ये प्रतिज्ञा करी थी मैं दुर्योधन की मीटिंग में था। मुझे संवाददाताओं ने, अखबार वालों ने बताया था कि उधर कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आप उनकी विपक्षी दल के लोग हैं, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट्स है? अखबार वाले तुरंत पूछ लेते हैं। भीष्म पितामह ने क्या हो, पहले हमें कृष्ण का बयान सुनाओ, सुनने के बाद हम टिप्पणी करेंगे। उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या प्रतिज्ञा करी है? बोले उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और पांडव जीत जाए। भीष्म पितामह ने कहा ये क्या बात, वो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे और पांडव बिना युद्ध की विजय की घोषणा। अरे क्या हमें कोई मिट्टी का समझ रखा? हम कोई योद्धा नहीं है।
अगर वासुदेव कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि वासुदेव कर चक्र न धरे। अगर मैंने कृष्ण के हाथों में चक्र नहीं उठवा दिया तो मैं शांतनु पुत्र नहीं हूं। सौगंध खाऊं मेरी मां गंगा की, मैं अपनी मां गंगा की सौगंध खा के कहता हूं अपनो मुख न दिखला। अगर मैंने कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं शांतनु पुत्र भीष्म नहीं, मैं मां की सौगंध खा के कहता हूं अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा जो शव है वो युद्ध में उल्टा गिरेगा। ये क्या हम मजाक बना रखी है? वो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, हमें हरा देंगे। एक तरफ आपकी प्रतिज्ञा थी शस्त्र नहीं उठाएंगे, एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र बोलो उठवा के रहूंगा। अब किसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी? जब मैंने अर्जुन पे बाणों की बरसात करी, आपको बाना मिल गया, मैंने लगातार अर्जुन पे बाण मारे। अब इतने बाण अर्जुन जी के लग रहे हैं, अर्जुन जी का काट नहीं कर पा रहे थे। घोड़े चलाते चलाते कृष्ण परेशान हो गए। अंतोतगत्वा कृष्ण को लगा अरे ये भीष्म पितामह तो लगता है अर्जुन जी को मार के ही दम लेंगे, और अर्जुन मेरा भक्त है। उधर अर्जुन भक्त है और उधर भीष्म पितामह भी भक्त है। अब ऐसा काम करे दोनों भक्तों का काम बन जाए। युद्ध में ऐसे तो सामने वाले तो कह नहीं सकते कि भीष्म पितामह प्लीज थोड़ा मान कम छोड़ो ना, ऐसे कह सकते हैं? आमने सामने फाइटिंग हो रही है तो सामने वाले कह सकते हैं कि थोड़ा मिसाइल कम छोड़ो भाई, हम लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? तो फिर क्या करें? प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए भक्त का मान बढ़ाते देखा। कूद गए रथ से नीचे, और जैसे मेरे प्रभु रथ से उतर गए अर्जुन का रथ ही बिखर गया। समझ में आई क्या? रथ कब तक संधा हुआ था? जब तक श्री कृष्ण थे। कृष्ण के जाने के बाद रथ बिखर गया। ये हमारा शरीर रूपी रथ है। जब तक ठाकुर जी बैठे हैं तब तक ये संधा हुआ है। जब मेरे प्रभु निकल जाएंगे तो ये रथ भी, बोलो तो सही, बिखर जाएगा। भगवान को इतना क्रोध आया भीष्म पितामह पे, अरे अर्जुन को परेशान कर रहे हैं, तो मेरे प्रभु को कोई अस्त्र शस्त्र तो मिला नहीं। अब देख रहे हैं भीष्म पितामह की ओर, और रथ का जो पहिया था उसको ऐसे पकड़े। तो पहली बार में तो पहिया हाथ में नहीं है, हाथ में धूल आई। दूसरी बार में पहिए को पकड़ा और उठाया पहिए और मारने को जा रहे हैं। किसको? बोलो, भीष्म पितामह। ऐसा सुंदर दृश्य कि तमाम दुनिया आज देख करके अचंभित हो रही है, प्रभु को क्या हो गया। धरती मां को शर्म आई। धरती के पति है ठाकुर, ये भूपति, ये लक्ष्मीपति भी है और भूपति भी है। भूमि को शर्म आई, स्वामी क्या कर रहे हैं, आपका अपमान हो रहा है और आज आप अपना प्रतिज्ञा छोड़ रहे हैं, मुझे शर्म आती है। भगवान ने दुपट्टा गिराया, शर्म आती है तो मुंह ढक लो, शर्म आती है तो मुंह ढक लो। आज चाहे मेरा मान घटे चाहे न घटे, मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता। आज इस काम से दो भक्तों का मान बढ़ रहा है। अर्जुन के लिए कर रहा हूं, भीष्म पितामह पर भी कर पाऊंगा। और जिस समय पहिया लेकर के दौड़े दौड़े गए, क्या
क्या सुंदर छवि थी। ताम्र वर्णम तमाल वर्णम। क्रोध में मेरे ठाकुर जी का शरीर लाल हो गया, आंखें लाल, पहिया उठाई, पसीने से सरोबार है। सारी दुनिया कृष्ण को देख रही थी, पर कृष्ण की आंखें बोलो भीष्म पितामह को देख रही थी। जिसको सारी दुनिया देखे वो महान, पर वो जो महान जिसको देखे वो उससे भी महान। अगर राष्ट्रपति महोदय किसी को हिंदुस्तान का सर्वोच्च सम्मान देवे, सॉरी परमवीर चक्र, और मान लो राष्ट्रपति भवन के हॉल में वो सर्वोच्च पदक किसी को दिया जाए, पूरा अखबार पूरी मीडिया उसको कवरेज करता है, और उसी समय वो राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करे कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, इस पदक के लिए मैं अपनी मां को बुलाना चाहता हूं जो सामने बैठी है। तो जो मान मिला था परमवीर चक्र जिस बेटे को, उससे ज्यादा सम्मान किसको मिला? उस मां। दुनिया जिसको मान दे वो किसको मान दे? दुनिया कृष्ण को मान दे, कृष्ण ने किसको सम्मान दिया? और जैसे पहिया उठा करके मारने को दौड़े, प्रभु वो छवि मुझे आज भी याद है। आपकी आंखों में केवल मैं था, और जैसे आप मेरे पास आए, आप मुझे मारने को नहीं आए थे, मुझे पता है। आप मुझे दिखाने को आए कि आप जीत गए और मैं हार गया। मैंने आपको प्रणाम किया, प्रभु ये क्या? आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आपने तुरंत पहिए को नीचे रख दिया। मैं सब समझता हूं कृष्ण, तुम हार करके भी जीत गए थे। कहीं कहीं हारना भी बोलो जीत। वो दिन मुझे बहुत याद है। एक बार वो छवि और देखने को मिल जाए, कृष्ण एक बार वो और देखने की इच्छा है कि आप मेरी तरफ दौड़े दौड़े आ रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। बस इतना देखने के बाद चाहे मेरा प्राण निकल जाए, भगवान ने सोचा हमारी और भीष्म पितामह की बातें शुरू हो गई। ये युधिष्ठिर जी क्या सोचेंगे? ये अपना काम करने को आए थे कि हमें लेकर गए थे? कहा प्रभु ये युधिष्ठिर जी आए, इनसे तो पहले बात कर लो। प्रभु ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा आओ आओ धर्मराज आओ। किमर्थम आगतुम, कैसे आना हो? युधिष्ठिर जी ने कहा पितामह मुझे राजनीति सीखनी है, मुझे राजनीति नहीं आती। अब बताओ, इतने बाण जिनके शरीर में चुभे हैं, जिनके शरीर के खून का एक एक कतरा बह गया, इतना दर्द हुआ होगा भीष्म पितामह को, और ऐसी परिस्थिति में भी भीष्म पितामह को हंसी आ गई। किस बात? तुम राजनीति सीखने यहां आए हो? हाँ पितामह, मैंने तो श्री कृष्ण से कहा था कि आप सिखा दीजिए। इन्होंने कहा मुझे राजनीति नहीं आई। हंसते हुए भीष्म पितामह ने कहा बेटा युधिष्ठिर तुम कितने सीधे हो। युधिष्ठिर तुम इनको नहीं जानते। किनको? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? कहा ये मेरे मामा के बेटे हैं। बस यही तुम गलती करते हो। युधिष्ठिर तुम कृष्ण को जानो, इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। लॉर्ड कृष्ण इज ग्रेट पॉलिटिशियन।
लॉर्ड कृष्णा इज मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर। इनके मुकाबले कोई व्यक्ति नहीं है। और ऐसे श्री कृष्ण के बारे में तुम कहते हो इनको राजनीति नहीं आती। मैं कहता हूं अगर किसी को राजनीति सीखनी है तो इनसे सीखे। धरती का भार इनको दूर करना था, युद्ध करो पांडवों का करवा दो। ये कम राजनीति है। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शांति दूत बन गए, करो पांडवों को लड़ा दिया, धरती का भार दूर कर दिया, अपने प्यारे पांडवों को राज दिलवा दिया, अपना इच्छित काम कर दिया। बताओ इससे ज्यादा राजनीति क्या होती है? कहा पितामह मुझे राजनीति सिखाइए, राजधर्म क्या है। अब पितामह भीष्म ने दान धर्म राजधर्म क्षत्रिय धर्म विभागश, दान धर्म राजधर्म क्षत्रिय धर्म स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। सारे धर्मों को सुनाया, बस सुनाया कैसे? समास व्यास। सुबह मैंने कथा में कहा समास व्यास। कोई धर्म छोटा सुनाया, कोई धर्म बड़े में सुनाया। समास व्यास योगतः धर्मार्थ काम मोक्षश्च शहोपायान यथा मुनि। सब धर्मों की बात सुनाने के बाद विष्णु पितामह का मन फिर किधर आया? श्री कृष्ण कहा प्रभु मुझे भी जाना है, आपको भी बहुत काम रहता है, बस एक प्रार्थना है, मेरे मरने से पहले मैं अपनी पुत्री आपको सौंप करके जाना चाहता हूं। मेरी बेटी किसकी? बोलो भीष्म पितामह की कोई बेटी है क्या? हाँ? बोलो जीते रहो। भीष्म पितामह की बेटी है, उनकी बुद्धि। मैं मरने से पहले अपनी बुद्धि आपको सौंपना चाहता हूं। हर एक बाप को अपनी बेटी की चिंता रहती है कि उसकी शादी हो जाए तो मैं थोड़ा फ्री हूं। तो मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा था, किसको सौंपूं, और आपसे योग्य कोई वर मुझे दिख नहीं रहा है। तो बुद्धि को लेकर मरने से अच्छा है मैं बुद्धि आपको सौंप करके मरूं। इति मतिरूपकल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वतपङ्गवे विभूमि स्वसुखमुपगते कचिर्निहतो प्रकृतिमुपेयुषयत्प्रभावः। इति मतिरूपकल्पिता विकृष्णा भगवती स्वसुखमुपगते कचिर्निहतो प्रकृतिमुपेयुषयत्प्रभावः। त्रिभुवनगमनं कमालवर्णं कविकरगौरवराङ्गनानि वपुरलकुलावृताननाब्जा विजय सखेरतिरस्तु मे नवर्त्या। इति मतिरूपकल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वतपङ्गवे विभूमि। भगवान इति मतिरूपकल्पिता विकृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, मैंने अपनी बुद्धि को वितृष्णा रखा। सात्विक है मेरी बुद्धि। हे त्रिभुवन सुंदर,
हे नीलमणि, हे पीतांबर युक्त, हे अर्जुन के सारथी कृष्ण, मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे पर हमेशा कृपा बनाए रखें। प्रभु, आपका प्रेम अर्जुन पर है, पर मुझे ये पता है कि आपका प्रेम मेरे ऊपर भी है। स्वनिगम प्रतिज्ञा प्रददति कर्तुम अवलोकतस्था। सारी घटनाएं सुनाई जो युद्ध के मैदान में। 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने अपनी प्रार्थना की, अपनी स्तुति गाई और भगवान की कृपा के पात्र बने। और फिर प्रसन्नता से भगवान ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति प्रदान की। फिर माघ के मास में शुक्ल पक्ष में जब उत्तरायण काल आया, शिखंडी को नियंत्रित करके भीष्म पितामह महाप्रयाण की ओर चले जाते। पांडवों का त्राण नष्ट हुआ, दुख नष्ट हुआ। भगवान ने कहा अब हम जाते हैं, भाई आपका सारा काम हो गया, अब हमें जाने दो, अब हम चलते हैं। कहा प्रभु अब तो आप जाएंगे। प्रभु वहां से द्वारिका के लिए विदा हुए। द्वारिका में भगवान का राजोचित सम्मान हुआ है। द्वारका वासियों ने बहुत समय के बाद मेरे प्रभु के दर्शन किए। इतने समय के बाद भगवान द्वारिका गए और एक ही क्षण में सबको अपना कर लिया। देखो भगवान की विशेषता क्या है। जो छोटे मिलते थे वो भगवान को प्रणाम करते थे, उनको मेरे प्रभु आशीर्वाद देते हैं। बराबर के लोगों के गले मिलते हैं और अपने बड़ों से प्रणाम करके बात करते। जो मिला उसके घर की बात करी। यही होना चाहिए। किसी से मिलो तो तत् सुख की बात करो, उसके सुख की बात करो। हम लोग क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं तो अपना रोना शुरू कर देते हैं। आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कहीं आना जाना होता नहीं है, घर में बैठे रहते हैं। रोना रोने से क्यों? सबको अपना बनाया। भगवान की पत्नियों ने भगवान का स्वागत किया, आरती करी है। और दूसरी तरफ उत्तरा का गर्भकाल पूर्ण हुआ। उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। वो बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही चारों तरफ टकटकी लगा के देखता है कि वो कहाँ है जो गर्भ में है। गर्भ में कौन गए थे? हाँ, भगवान कृष्ण गए थे। वो बालक गर्भ से निकलते उनको ढूंढ रहा था। जो भी बालक को गोदी लेवे, वो गोदी जाने के बाद उसका चेहरा देखते। सब कहते हैं बच्चा चेहरा क्यों देखते? वो बच्चा मन में सोचता ये तो नहीं है वो जो अंदर आया था। वो परीक्षण करता है, इसके लिए उसका नाम रख दिया परीक्षित। धीरे धीरे बालक परीक्षित बड़ा होना शुरू हुआ। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी जी को युधिष्ठिर जी अपने घर में सेवा कर रहे थे। विदुर जी ने उपदेश किया, महाराज जिन पांडवों को मारने के लिए आपने इतना इतना प्रयोजन किया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, और वही पांडव आपका लालन पालन कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आप उनके घर का खाना खा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? इतना समझाया विदुर जी ने। तो एक दिन आधी रात के समय में युधिष्ठिर राजा के घर को छोड़ के महाराज धृतराष्ट्र गांधारी जी को लेकर के जंगल में चले गए। अब देखो युधिष्ठिर जी का नियम क्या है। सुबह उठते हैं तो अपने ताऊ जी और ताई जी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं।
उसके बाद अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। ये थी हमारे घर की संस्कृति। छोटे भाई के बच्चे को पहले टॉफी देते थे, अपने वाले को बाद में देते थे। ये थी हमारे घर की संस्कृति। घर में अगर दो बहुएं होती थी, देवर कोई चीज लाता तो पहले भाभी को देता, फिर पत्नी को, और जेठ चीज लाते तो पहले बहू को देते, बाद में पत्नी को। ये थी हमारे घर की संस्कृति। और जब से ये हमारा मेरा और तेरा हो गया, तब से न जाने क्या हो गया। थोड़ा सा व्यक्ति अगर ये सोच ले, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर ले, थोड़ा अपना संयम रख ले, अरे साथ में मत रहो, पास में तो रहो। साथ में मत रहो, अब साथ में नहीं रह सकते, परंतु रहो तो उस बिल्डिंग में कम से कम आते जाते लिफ्ट में ही मुलाकात हो जाएगी। भाई को भाई के पास रहना चाहिए। एक भाई साउथ में, दूसरा भाई नॉर्थ में, महीने में एक बार मिलते हैं, साल में 12 बार मिलते हैं, 10 साल जीते हैं तो बोलो 120 बार। और वही उसी बिल्डिंग में अगर ऊपर नीचे कहीं लिया होता तो कभी किसी बहाने, कभी लिफ्ट के बहाने, कभी कोई फंक्शन में कम से कम मिले या न मिले, देख करके तो मन प्रसन्न कर सकते थे। आजकल लोग चाहते हैं, हम देखने ही नहीं चाहते उनको, हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। हम जिस संस्कृति से पैदा होकर के बड़े हुए हैं, वो संस्कृति हमें ये सिखाती है, चाहे कितना भी बैर हो, भाई भाई। और इस कोरोना काल ने हमें सिखाया, पराए पराए रहेंगे, अपने अपने ही रहेंगे। तकलीफ के समय कोई मित्र पास में नहीं आया था। चाहे भारी मन से करो, चाहे कैसे करो, इन बहुओं ने सेवा की है। चाहे मन से किया न की, वो बात अलग है। मैं नहीं कहता कि बिना मन की होगी। कल के कोई कह रहे मन से नहीं की, तो भी चलो कोई बात नहीं, की तो सही। इतने भय का वातावरण था, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके सबकी सेवा की। और इतना सेवा करने वाली कोई बहू बेटी, अगर उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो क्या हमारी बेटी नहीं करती? तो फिर बहू और बेटी में क्या फर्क है? कहीं न कहीं जीवन में काम आएगी तो हमारी फैमिली हमारे काम आएगी। जैसे ही पता लगेगा कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, शायद लोक लाज के भय से आओ, वो हॉस्पिटल पूछने जरूर आए। पराई नहीं आएगी, परिवार को छोड़। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, बंद मुट्ठी लाख की, और खुलने के बाद खाक की। अगर भाई दो भी हो और दोनों बराबर खड़े हो तो दो भाई दो नहीं है, वो 11 जितना काम कर सकते हैं। एक 11, इतनी ताकत है दो भाइयों। जब एक के साथ एक जुड़ा है तो दो है, और एक दूसरे को अगर माइनस कर रहा है, काट रहा है, तो 0 है। जो भाई भाई का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। अरे भाई हमारी भुजा है, भाई हमारी भुजा है। एक हाथ से कोई गलती हो जाए, उस हाथ को काट तो नहीं देंगे हम। भाई से तो बैर करके बैठ जाओगे, तोड़ के बैठ जाओगे, बोलना बंद कर दोगे। दुनिया में बहुत से लोगों ने आपके साथ धोखा किया, उनका आपने क्या बिगाड़ दिया? कुछ लोगों की तो बैर क्या है, बोले 5 लाख रुपए खा लिया भाई ने, तो खाया किसने? भाई ने। और अगर कोई भूमाफिया खा लेता तो क्या कर लेते? बोलो बोलो बोलो। कोई गुंडा बदमाश होता, वो खा लेता तो क्या कर लेता? शरीफ लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अरे हमारे पास था
और हमारे भाई ने खाया है, कोई बात नहीं है। तो माजे है भाई, ये सत्संग की कमी, संस्कारों की कमी, कथाओं में जाने की कमी, टेलीविजन में जो न्यूक्लियर फैमिली का नाटक दिखाया जाता है, धीरे धीरे हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के मस्तिष्क में वो प्रहार आ रहा है। धीरे धीरे उनका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, उस पर धीरे धीरे बात बैठ जाती है। मैं, मेरी वाइफ, मैं, मेरे बच्चे। दिमाग का वो अंतिम हिस्सा, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो यही बात सोचता है, मैं और मेरे बच्चे। यहीं से वो शुरू होता है और यहीं पे आके वो समाप्त हो जाता है। वो थीम जो हमारे बुजुर्गों की थी, रेवणों भाइयों बीच में हो चाहे बैरी, रोटी खानी माखने और गालो भले जेर, चालनो रास्ते से वो भले देरी। वो थीम हम लोग भूल गए थे, क्योंकि एक युवा पीढ़ी एक समय बीच में ऐसा आया था, युवा पीढ़ी कथाओं से बहुत अलग हो गई थी। अब तो भगवान ने फिर कृपा करी, यूट्यूब के माध्यम से, अनन्य चैनलों के माध्यम से, कोई मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से, किसी न किसी रूप में युवा पीढ़ी फिर से धर्म की ओर वापस मुखातिब हो रही। अच्छे संकेत आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, परिवार जो थे वो हमारी ताकत थी, ग्रुप हमारा बल। हम लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ करके जब बांधते हैं तो उसमें ताकत ज्यादा है। अगर वो अलग अलग हो जाते हैं तो उसमें कोई ताकत नहीं रह जाती। युधिष्ठिर जी को आज अपने ताऊ जी और ताई जी नहीं मिले, वो गए थे प्रणाम करने के लिए। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी जी पता नहीं कहां चले गए। सबको पूछा, बोले पता ही नहीं चला, रात को ही निकल गए। बहुत रोए हैं। जिनके बेटों ने इतना अत्याचार किया, उनके माँ बाप की सेवा की, ये हमारी संस्कृति थी। ये नहीं था कि इनके बेटों ने ऐसा कि हम इनके साथ में ये करेंगे। ये हमारी संस्कृति कभी नहीं रही थी। हमारी संस्कृति है कि कोई हमारे घर आए तो वेलकम, और न आए तो भी वेलकम। ये हमारी संस्कृति नहीं है। आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति कहती है आप पधारे, हम आपका स्वागत करेंगे। अगर आप न पधारे तो अगली बार आपका इंतजार करेंगे। आह्वानार्थम पुनरागमनाय, इस बार आप नहीं आ पाए, अगली बार आप आएंगे, आपका स्वागत करेंगे। जुड़ने की संस्कृति की कथा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जुड़ने का समय है। अरे पूरी दुनिया जुड़ने को, जर्मनी जुड़ जाती है और भाई नहीं जुड़ता है। समझ रहे? तो ये बात नहीं आती। लोग दीवारें हटा रहे हैं और यहाँ दीवारें खींची जा रही है। यही हमारी कमजोरी का सबब है। सबसे बड़ा कारण यह है कि हम कमजोर हो रहे हैं। बहुत दुखी भी महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज, ताऊ जी और ताई जी छोड़ के चले गए। उधर श्री कृष्ण को गए बहुत दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई। तो अर्जुन जी को खबर लेने के लिए भेजा। अर्जुन जी को पता लगा कि द्वारिका में तो कोई पुरुष नहीं है, सब प्रवास क्षेत्र गए। प्रवास में देखा तो यदुवंश आपस में लड़ रहा है, मर रहा है। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम से खड़े थे, मुरलीधर। तो जाके कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? ये आपका वंश लड़ रहा है, मर रहा है, आप एकदम स्वस्थ प्रसन्न यहाँ पे। भगवान ने कहा, अर्जुन अब जाने का समय आ गया। ये वंश जो लड़ रहा है उसको मैं बचा नहीं सकता। अर्जुन जी ने कहा, आप नहीं बचा सकते? बोला ना, आप नहीं बचा सकते तो मैं बचा सकता हूं। भगवान ने कहा, लो, जो काम मैं नहीं कर सकता, अर्जुन कहता है कि मैं कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया? अर्जुन को बीमारी लग गई। कौन सी? कौन सी बीमारी?
ये अभिमान घमंड की बीमारी है। देखो घमंड की बीमारी और कैंसर की बीमारी की नेचर एक नहीं। शुरू में तो पता ही नहीं लगता कि घमंड हो गया। शुरू में तो सामने वालों को फीलिंग ये होता है कि घमंड नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वो तो बाद में पता लगता है, तीसरा स्टेज आ गया और अब तो कोई इलाज भी नहीं है। हाँ, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाओ और मुझे भी यहाँ से स्वधाम गमन करना है। जब तुम यहाँ से हस्तिनापुर पहुंचोगे उससे पहले मैं स्वधाम गमन कर जाऊंगा। सोचा मेरे प्रभु ने जाने से पहले अर्जुन का इलाज तो बोलो कर देना चाहिए, बीमारी बहुत बड़ी हो गई है। और तो हमारे शास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र कहता है, शत्रु को और बीमारी को ज्यादा बढ़ावा किन किन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? शत्रु को, बीमारी को और कर्ज माने लोन, ऋण। इन तीन चीजों को ज्यादा लंबा खींचने में सार नहीं है। जितना जल्दी हो ईएमआई पे करके लोन को, बोलो तो सही, खत्म करो। बीमारी को जितना जल्दी इलाज जो करवाना करवाना, और शत्रु है तो उसके साथ जो भी हिसाब किताब करना है वो माइंड को फ्री करो, या तो लेना या देना, जो भी करना है करो। भगवान ने कहा, आओ मेरे मित्र, आज हम अंतिम बार मिल रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को गले लगाया, और गले लगाया तो भगवान ने जो अपनी स्पेशल कृपा दे रखी थी अर्जुन को, वो उससे वापस ले ली। अब अर्जुन सामान्य पुरुष हो। अर्जुन जी को क्या पता कि मेरी सारी ताकत निकल गई। अर्जुन जी तो बड़ा ही तो वही की, भगवान मेरे लायक कोई काम है तो बता देना। भगवान ने कहा, देखो एक काम तो है, तो तुम कर दोगे? हो महाराज, मुझे कहते हो कर दो? मेरा नाम बोलो। हम अर्जुना, मेरा नाम अर्जुन है महाराज, आपको पता नहीं है? तो भगवान ने इसकी परीक्षा ली। क्या किया? अपने योग बल से कुछ स्त्रियों को प्रकट किया। सच में गोपियां नहीं थी, अपनी गोपियों के साथ ऐसा थोड़ी करवाते मेरे को, योग बल से बनाई गोपियां। कहा, अर्जुन इन गोपियों को वृंदावन छोड़ देना, तनिक ध्यान रखना, बड़ी सुंदर है, कोई इनके सौंदर्य को लूट न ले। अर्जुन ने कहा, महाराज चिंता मत करो, मेरा नाम अर्जुन है, ये बीमारी है। और जैसे अर्जुन जी लेकर के जाते हैं, रास्ते में भील अर्जुन जी के रथ को घेर लेते हैं। जो अर्जुन जी गांडीव धनुष को एक हाथ से बाएं हाथ से उठाते थे, आज दोनों हाथों से उठाए तो धनुष टस से मस नहीं कर पा रही, तलवार नहीं उठ रही है। गोपियों को उठा उठा के ले गए सारे के सारे भी, और अर्जुन जी की आंखों के सामने गोप सौंदर्य लूटा गया। एक क्लिप की तरह, नपुंसक की तरह खड़े खड़े अर्जुन जी बोलो देख रहे थे, कुछ न कर सके। क्या हो गया आज अर्जुन को? बताओ क्या हो गया? तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपिका, तो भई अर्जुन भई बाण। आज अर्जुन भी वो है, धनुष बाण भी वो है, पर अर्जुन जी का समय, बोलो तो सही, व्यक्ति कोई बड़ा नहीं है, सबका समय सिकंदर होता है। जब जिसका समय आता है उसकी जय जयकार होती है, कुछ समय तक उसका समय चलता है, और जब उसका समय जाने का टाइम आता है तो उसमें भी बहुत से दोस्त निकल जाते हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है। जितनी बार कोई शासन करने के लिए शासक आता है, हमें लगता है ये ठीक आया, इससे बढ़िया आज तक कोई नहीं आया, पर उसके बाद जो भी आया वो उससे
अच्छा ही आया। आज तक सब एक से एक अच्छे 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 हैं, अभी भी बहुत अच्छे हैं, कभी ये भी चले जाएंगे तो इनके बाद जो आएंगे वो भी इनसे भी अच्छे होंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट यही अच्छे, इनके बाद भी अच्छा नहीं, इनके बाद में भी और अच्छे लोग अभी क्यू में खड़े हैं। सब लोग अच्छे, कोई ऐसा नहीं कि वो अंतिम व्यक्ति है। कितने लोग अच्छे अच्छे कथावाचक अभी इस धरती पर हैं, और उनका अगर कोई लिस्ट बनाना शुरू करे तो हमारा नंबर सबसे पीछे आए। और कितने कथावाचक अभी और लाइन में खड़े हैं, और कितने आकर के बोलो, कितने श्रोता आपसे अच्छे पहले आए थे, और आप भी अच्छे श्रोता हैं, पर आपके बाद जो श्रोता आएंगे वो आपसे भी अच्छे होंगे। ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा मन में विचार आता है, कितने लोग आए और आकर के चले गए। हर चीज का कोई अंत होता है, हर चीज का कोई समय होता है। सदा न तो कोई रहा है, न तो कोई रहेगा। सदा कोई नहीं रहेगा, पर सदा रहेगी। एक सदा के दो अर्थ। सदा कोई नहीं रहेगा, पर सदा रहेगा। सदा माने उसकी याद रहेगी। एक सदा का अर्थ याद भी होता है। सदा कोई नहीं रहेगा, पर उसकी सदा रहेगा। अर्जुन जी रोते रोते घर की तरफ आए। भाइयों ने अर्जुन के रथ को देखा, धीरे धीरे चल रहा था। उधर आज सवेरे से ही महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को अपशगुन हो रहे थे। उन्होंने भीमसेन से पूछा, भीम आज मुझे बड़े अपशगुन हो रहे हैं, कोई बुरी खबर आने वाली है। इतने में रोते रोते अर्जुन जी आए। भाई ने रथ पे जाके पूछा, बात क्या अर्जुन, तुम इतना उदास रो क्यों रहे हो, समय कम है। अर्जुन जी ने रोते हुए कहा, प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। आज द्वारिका में कोई नहीं है हमारा, और तो और हम सबके नाथ हमें अनाथ करके चले गए। क्या कह रहे हो तुम अर्जुन? हाँ भैया, मुझे निकलते निकलते श्री कृष्ण ने कहा, तुम पहुंचोगे उससे पहले मैं स्वधाम गमन कर जाऊंगा। इसका मतलब अब धरती पर द्वारिकानाथ नहीं है। बोले नहीं। विचार किया, पांडवों ने जब नाथ नहीं तो हम अनाथ हो गए, अब हमें यहाँ नहीं रहना है। और जैसे कृष्ण के जाने की खबर सुनी, बुआ कुंती जोर से विलाप करते हुए कृष्ण 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 करते धड़ाम से गिर गई, और कुंती जी के प्राण कृष्ण को समर्पित हो गए। मनस शरीर को लेकर के कृष्ण के चरणों में चली जाती है। पांचों भाई विचार करने लगे, अब क्या करना चाहिए। तय ये हुआ कि परीक्षित जो भी बालक है, बच्चा है, उसको राजगादी दे देनी चाहिए। परीक्षित को राजगादी दी। पांचों भाई छठी द्रौपदी को लेकर के सशरीर हिमालय की ओर जा रहे हैं स्वर्गारोहण करने के लिए। हालांकि आप लोगों को पता है, सशरीर कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा। पहले द्रौपदी, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, भीम, सबका शरीर रास्ते में छूट गया। क्यों छूट गया? सशरीर वही जा सकता है जिसको कोई विकार न हो। द्रौपदी को विकार है, उसको अपनी पति की बहुत बड़ाई है। पति का घमंड है, मैं 5 पतियों की पत्नी। नकुल को विकार है अपनी सुंदरता के ऊपर। नकुल, मेरे जैसा कुल में कोई सुंदर नहीं है, इसलिए नाम है नकुल।
सहदेव अपनी पढ़ाई, अपनी विद्या, अपनी डिग्री का अभिमान, भीमसेन अपनी गदा का अभिमान, अर्जुन को अपने साधनों का अभिमान। अगर कोई सशरीर स्वर्ग गए धर्मराज का, पर उनके दाहिने पांव का अंगूठा भी गल गया। दाहिने पांव का अंगूठा गल गया। क्यों गल गया? महाराज युधिष्ठिर जी ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था, वो भी पूरा नहीं तो आधा झूठ बोला था, तो अंगूठा गल गया। अब आप लोग अंदाज लगाओ, एक बार आधा झूठ बोलने से अंगूठा गलता है, दूसरा आधा झूठ बोलने से दूसरा अंगूठा गलता है। ऐसे करते करते हैं हम लोग आज तक कितना झूठ बोले, तो बताओ हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग गलेगा मरने से पहले? हैं? क्यों इतना झूठ बोले हो गया? पर मैं आपसे वादा करता हूं भगवान के भरोसे, अगर आपने मन लगा के भागवत कथा को सुना और इसको जीवन में उतार लिया, तो आपका आधा अंगूठा भी नहीं गलेगा। पहले दिन की कथा में कल कहा था, मेरे प्रभु को इतने पावर है, मामेकम शरणम व्रज, एक बार मेरी शरण में आओ तो सही, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम कृष्णा आसक्त होकर के कृष्ण शरणागति करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं मिलेगा। परीक्षित राजा देखो, जब भी सरकार बदलती है तो प्रजा में उस सरकार को लेकर के नए नए कमेंट्स आते हैं। लोग कहते हैं इस सरकार 5 साल नहीं चलेगी, कोई कहते हैं बीच में भंग हो जाएगी। तो परीक्षित राजा ने सोचा मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मैं पता करने को चाहूं। उस जमाने में तो राजे महाराजे प्रजा की मन की भावना को टटोलने के लिए निकलते थे। आज तो आप किसी भी राजा के खिलाफ बोल जाओ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं। उनकी आरती करो, उनकी स्तुति करो, तब तक तो वो राजी है। और जैसे ही आपने थोड़ा सा उनका विरोध किया सैद्धांतिक रूप से भी, तो आप चाहे उनकी पार्टी के हैं और चाहे सामने वाली पार्टी के, आप उनके बैरी हो। घूमने को निकले नगर में, पता लगा है लोग क्या बातें करते हैं। कोई कहता है बच्चा है, कैसे शासन करेगा, तो दूसरे वाला क्या कह रहा है, अरे बच्चा तो है पर किसका है? एक बकरी का भी बच्चा होता है, शेर का भी बच्चा होता है। बोला हाँ ये बात तो सही है, बच्चा तो है, किसका है? बोले बच्चा किसका है? बच्चा है ये अभिमन्यु। पोता किसका है? अर्जुन का। बोले हाँ ये तो बात देखा वो का मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट है, विश्वास। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। एक दिन क्या देखते हैं महाराज परीक्षित शिकार करने को गए। शिकार करते करते उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, ध्यान से सुना, एक व्यक्ति खेत में हल जोत रहा है। हल जोतने के लिए 2 बैल लगाने चाहिए, उसने 1 बैल और 1 गाय को जोता। कपड़े किसान वाले नहीं हैं, तो कपड़े राजा के, खेत जोत रहा, हाथ में चाबुक है। चाबुक कभी गाय को मारता है, कभी बैल को मारता है। इतना मारता है कि गाय भी रो रही है और बैल भी रो रहा है। जब वो गाय और बैल दोनों रो रहे थे, उन दोनों के रोने की आवाज को महाराज परीक्षित ने सुन लिया। वो बैल कह रहा है
गाय, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता, तू कितनी परेशान हो गई है, तेरी ये दशा हो गई, तेरे पर चाबुक चल रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। गाय ने कहा तू कैसे करेगा, तू भी तो दुखी है, तेरी 3 टांगे तो टूटी हुई है, तीनों में फ्रैक्चर है, एक टांग के भरोसे तू चल रहा है, ये अभी हमारा दुख का समय चल रहा है। इनकी आवाज को सुन जान गए परीक्षित, ये गाय गाय नहीं है और ये बैल भी बैल नहीं है। गाय के रूप में धरती माता है और बैल के रूप में धर्म है। धरती और धर्म की चाबुक कौन चला रहा है? बोलो, ये किसान नहीं है, ये कौन है? कलयुग। आज कलयुग का इतना प्रभाव हो गया कि धर्म पर भी उसका अधिकार है और धरती पर भी उसका अधिकार है। धर्म पे इतना अधिकार हो गया कि जो लोग अधिकारी नहीं है वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा, जगत गुरु लगा, और हम उनका कुछ भी बोलो। अरे शंकराचार्य पीठ तो 4 जगत गुरु शंकराचार्य होने चाहिए, और अभी आप नेट में सर्च करोगे तो 40 निकल जाएंगे। जिसको देखो नाम के आगे लिख दिया जगत गुरु शंकराचार्य। कलयुग का प्रभाव। धरती और धर्म को रोते हुए देखा, सहन नहीं हुआ महाराज परीक्षित। जोर से सिंह के समान गर्जना करते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुम कौन हो जो धरती और धर्म पे अपना चाबुक चलाते? कलयुग ने देखा महाराज परीक्षित दिग्विजयी, तुरंत उसने अपने राज चिन्हों को हटाया, दौड़ के गया और जाके परीक्षित के चरण में शरण ले ली। मत मारो महाराज, मैं कलयुग। परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ क्या काम है? कलयुग ने कहा, अब तो मेरे ही काम है। सतयुग गया तो त्रेता आया, त्रेता गया तो द्वापर आया, अब द्वापर गया तो मैं आया। मेरा काम है। कहा नहीं, तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे, कारण यहाँ कलयुग के लिए कोई स्थान नहीं। कलयुग ने कहा, महाराज जहां सूर्य उदय होता है ना, वहां से लेकर के सूर्य अस्त तक आपका ही शासन चलता है, मैं कहां जाऊं? महाराज मेरी बात तो सुनो, आप ये मत समझो कि मुझ में अवगुण ही अवगुण है, मुझ में गुण भी है। अच्छा, तुझमें भी गुण है क्या? बोले हाँ। बोले क्या गुण है तुझमें? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तप से, योग से, समाधि से नहीं मिलता, तत्फलम सम्यता, वो फल कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। ओहो, परीक्षित राजा तो सारग्राही है। उन्होंने कहा केवल कीर्तन करने से? बोले हाँ महाराज जी। और कीर्तन भी कैसे? चाहे भूल में करो, चूक में करो, जान के करो, अनजान में करो, किसी के बहाने भी करो, और जैसे करो पर बस कीर्तन करो। और कीर्तन करोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर
पार हो जाए। तो पूछा नाम कोई विधि से ले या बिना विधि से? बोले जैसे भी लो। जैसे भी कैसे? जैसे कैसे महाराज बोलो? बोले जैसे ऐसे, चाहे नींद में चाहे जा